दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं जिससे हर व्यक्ति, गरीब हो अमीर, सभी प्रभावित हैं। वो है मिलावट। सब्जी हो, दवाई हो, फल हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, सब में मिलावट आपको मिलेगी। कोई ऐसा नहीं जिसमें मिलावट ना हो। मैं आज ही का एक अखबार देख रहा था, उसी में अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छपी है कि इससे दीपावली के ठीक पहले 14,000 मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, 726 टीन मिलावटी घी तेल पकड़ा गया, सड़े गले मेवे पाए गए, कोल्ड ड्रिंक के बाद रेसिपेस, टीआर और रिफाइन के नमूने भी विषाक्त पाए गए, मतलब फेल पाए गए। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा दवाओं की गुणवत्ता अधोमानक पाई गई है। फिर कि जहरीला कफ सिरप बनाने वाले कंपनी पर कार्रवाई हुई ऑडिट के, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी के नाम का औपचारिकता निभाई गई, लेकिन कोई विशेष प्रभावी ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही नहीं, इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए उत्तर प्रदेश में जो औषधि विभाग बनाया गया है उसमें निरीक्षक ही नहीं है। वो ये एक खबर छपी बड़ी सी कि केवल निरीक्षक जो है लाइसेंस बनाने में व्यस्त हैं, उन्हें दवाओं की जांच करने का समय नहीं है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और ये इसलिए है क्योंकि ये सरकारों की कमजोरी है और देश में देशद्रोही, जिसे हम कह सकते हैं, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, देशद्रोहियों के संरक्षण और सरकारों की कमजोरी के कारण ये फल फूल रहा है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। आप सब्जी लेने जाइए, उसमें मिलावट। आप जो है फल लेने जाइए, उसमें मिलावट। सब रंगे हुए मिलते हैं। दवाओं में तो मिलावट का पैरेलल कारोबार चल रहा है। खाद्यान्न पदार्थ आप कोई भी लेने जाइए, आटा है, सूजी है, कोई भी लेने जाइए, सब में मिलावट मिलेगी। और ये ऐसे सार्वजनिक रूप से हो रही है। घी है, तेल है, मसाले हैं, सब में ऐसे मिलावट होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, जहरीले होते हैं, रोगियों की संख्या बड़ी हो जाती है। गरीब लोग सस्ता माल लेने के लिए जा जाते हैं, जो मार्केट में 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया बिकता है, वो इन मिलावट खोर जो है 2 रुपये और 1.5 रुपये में बेच देते हैं। तो गरीब इस मिलावट को सबसे अधिक खरीदता है। दवाओं में हाल है, जो अच्छी कंपनियों की दवाएं हैं, जो महंगी दवाएं हैं, उसकी डुप्लीकेसी करके, मिलावट करके सस्ते दरों में बेचते हैं। तो पूरी तरीके से पूरा देश मिलावट खोरों के चंगुल में फंस गया है। उत्तर प्रदेश भी फंसा हुआ है। और इसलिए कि सभी सरकारों की कमजोरी है, केंद्र की सरकार की कमजोरी है, प्रदेश सरकारों की कमजोरी है, और मिलावट खोरों को संरक्षण देने वाले देशद्रोहियों योगदान है। इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। अब जैसे बाबा रामदेव हैं, जो 60,000 करोड़ के साम्राज्य बनाते चले हैं, अभी तक कई नमूने उनके फेल हो चुके हैं, लेकिन केवल नोटिस तक, कार्रवाई तक सीमित है। इसी तरीके से तमाम अधोमानक दवाएं, तमाम जो खाद्यान्न प्रोडक्ट पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख खान से लेकर क्रिकेटर से जितने भी हैं, वो विज्ञापन देते नजर आते हैं। लोग उस विज्ञापन के प्रलोभन में आ जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी सामान, उसमें भी मिलावट है। तो मिलावट का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं खुले रूप से, मिलावट का पूरे देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। जैसे नकली नोटों का एक पैरेलल इकोनॉमी थी, नकली और मिलावट खोरों की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है, पूरे देश में चल रही। कोई ऐसा राज्य इसे छूता नहीं है। जो भी दवाएं बन रही हैं, जो भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, चाहे घी हो, तेल हो, और जब ये त्योहार आते हैं तो ये सीजनल छापे पड़ते हैं, कहीं 50 टन, कहीं 200 टन, कहीं 1000 टन घी तेल पाए जाते हैं। तो केवल त्योहारों में ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, ये भी देशद्रोही हैं, जिनके संरक्षण में फल फूल रहा है। और ये त्योहार के समय छापा मार के दिखाते हैं, देखो मैंने अभियान चला दिया है और इतने लोग पकड़े गए। लेकिन पूरे साल के साल सब्जी, फल, मिठाई, दवाई, कोई ऐसा सामान नहीं है जो मिलावट खोरों, सरकार की कमजोरियों के कारण जनता को नुकसान न पहुंचा रहा हो। केंद्र सरकार को, राज्यों को एक अभियान चलाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे इनका बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, ये मिलावट खोरों पर इसे संज्ञान में लेते हुए ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों, मिलावट खोरों पर इनको देशद्रोह की श्रेणी में लाना चाहिए। क्योंकि यह देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि देश के नागरिक को किस तरीके से ये जो है पीड़ित करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके स्वास्थ्य को, मस्तिष्क को, शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप मान कीजिए, एक हत्या करने वाला 302 का मुलजिम बनता है, ये हजारों की हत्या करते हैं, लाखों की हत्या करते हैं, करोड़ों की हत्या मिलावट से होती है, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जाते हैं, छूट के चले आते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। और एक विधेयक, कानून पास करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी, इन्हें जो मिलावटखोरों को
संरक्षण दे रहे हैं, या जो मिलावटखोर पाए जाते हैं इन्हें ट्रायल कोर्ट जो है टाइम बाउंड में इनको फांसी से लेके देशद्रोह का सभी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभी मैं विदेशों से दौरा करके आया हूँ, वहां देखा इस पर यूरोप के सभी देशों में मिलावट पर बहुत कड़े कानून हैं और इसे देशद्रोह नहीं, इसे हत्या के बराबर माना जाता है, इसलिए वहां पर मिलावट बहुत कम पाई जाती है। तो 140 करोड़ आबादी के रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, यानी सरकारें जो भी राज्यों में हैं उन पर कड़ी कार्रवाई चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे मिलावटखोरों को पर अंकुश लगे। धन्यवाद।